निवेदयन्। एक बार भगवान ब्रज में गए, ब्रज में एक ऐसी जगह गए रामाद्य घाट, वहां पर इन्होंने माटी खा ली। सबके सामने सारे ग्वाल बाल थे। ग्वाल बालों ने बलराम जी से कहा कि अरे बलदाऊ, कृष्ण ने आज माटी खाई है। क्या कृष्ण ने माटी खाई है? हाँ। तो दाऊ ने कहा कि आज मैं मैया से जरूर शिकायत लगाऊंगा। जाकर के पकड़ करके लाए हैं कन्हैया को और मैया के पास पहुंचे हैं कि मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया ने कहा अच्छा कन्हैया, ये सब सच बोल रहे हैं, तूने आज माटी खाई है? कन्हैया ने कहा नहीं, मैंने माटी नहीं खाई मैया, ये तो सब कह रहे हैं। मैया ये तो सब ऐसे ही कह रहे हैं। अच्छा, ये बलराम भी तो कह रहा है कि तूने माटी खाई है। कन्हैया ने कहा अभी बताता हूं, मैं पहले पूछ के आता हूं। बलदाऊ भैया खड़े हैं। बलदाऊ भैया के बगल में जाकर कहते हैं कि भैया आपने हमारी शिकायत लगा दी, तो तूने माटी नहीं खाई थी तो उसकी शिकायत तो करनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा अच्छा, हमारी शिकायत लगाई ना तो हम भी बता देंगे। क्या बताओगे तुमने भांग का गोला खाया था। अब जैसे ही बलदाऊ ने सुना कि भांग का गोला खाया था तो बलदाऊ पलट गए और मैया के पास जाकर कहते हैं कि मैया देखो, वैसे खाई होगी तो पता नहीं, लेकिन मेरे सामने नहीं खाई। अब मैया ने कहा इसने जरूर खाई होगी, क्योंकि इन दोनों की ही मिली भगत है। अब मैया ने ले लिया, कन्हैया को पास में बुला लिया। इतने में मधुमंगल आ गया। मधुमंगल ने कहा मैया इसके मुख में देखो, इसके मुख में अभी भी माटी लगी हुई होगी। तब जाकर के मैया ने कान पकड़ा है। कान पकड़ करके कन्हैया से कहा कि कन्हैया मुख खोलो। कन्हैया मुख नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जब कन्हैया को मुख खोलना पड़ा तो इधर भगवान की एक शक्ति है माया। भगवान जब भी संसार में आते हैं तो अपनी अदृश्यमयी शक्ति को छोड़कर आते हैं, लेकिन आज वो शक्ति भगवान के साथ आ गई। भगवान ने कहा देखो, इतना भी, उस माया शक्ति ने कहा कि इतना भी नहीं होना चाहिए कि आज मेरे प्रभु को कान पकड़ के बोला जा रहा है कि मुख खोलो। जैसे ही भगवान ने मुख खोला है तो भगवान के मुख में आज मैया को पहले तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उस ब्रह्मांड में हजारों तारे हैं, हजारों सूर्य चंद्र और पृथ्वी दिखाई दे रही है। उसी पृथ्वी में ब्रज दिखाई दिया और ब्रज में गोकुल दिखाई दिया। गोकुल में मैया का वो 84 चौक का जो महल है वो दिखाई दिया और उसी में मैया कन्हैया का कान पकड़े हुए ये भी जब दिखाई दिया तो मैया ने जैसे ही देखा, मैया ने आंखें बंद कर ली। अरे ये मैं क्या देख रही हूं? कि ये मैंने स्वप्न देखा या सच? दोबारा देखती हैं तो फिर वही। इसके बाद मैया ने आंखें बंद की तो भगवान ने भी अपना मुख बंद कर लिया। भगवान ने मुख बंद किया तो मैया ने हाथ जोड़ दिए। अरे कन्हैया तू कौन है? तेरे मुख में तो मुझे पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। मैं अपने आप को और तुझे भी देख रही हूं। कन्हैया ने कहा अगर अभी भी पता चल गया तो मैं भगवान हूं तो फिर वही हाल होगा। इसीलिए कन्हैया ने हजारों बार कहा है कि मैं भगवान हूं और हजारों बार उसका निवारण भी बताया है कि मैं भगवान नहीं हूं। एक तरफ कहते हैं कि मैं भगवान हूं, दूसरी तरफ उसी समय उसका ऐसा निवारण करते हैं। मैया के पास गए, मैया से कहते हैं मैया तूने जरूर कोई स्वप्न देखा होगा। मैया ने कहा नहीं, मैंने स्वप्न नहीं देखा। नहीं तूने देख, दोबारा देख।
जब दोबारा से मैया ने देखा तो वहां कुछ नहीं था। मैया ने कहा मुझे लगता है कि मैंने स्वप्न ही देखा है। हाँ मैया, तूने स्वप्न देखा था, मेरे मुख में ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे। तो भगवान ने माटी खाई तो मैया इसके बाद ब्रह्मांड के दर्शन हुए हैं। फिर मैया ने कन्हैया को गोद में ले लिया कि कन्हैया तू बहुत बिगड़ गया है, इस तरह से माटी नहीं खाते। कई बातें मैया समझाने लगी हैं और फिर मैया ने कन्हैया को दुग्ध पान कराया है। मैया के घर पर लाखों गायें हैं, लेकिन लाखों गायों के होते हुए हजारों नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी मैया अपने हाथों से कन्हैया का पालन करती हैं, कन्हैया का पोषण करती हैं और अपना ही दूध पिलाती हैं। अपना ही दुग्ध पान करवाती हैं। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसको आया की गोद में डाल देते हैं। फिर उसके बाद दूध किसका देते हैं, बोतल का देते हैं कि नहीं। जब माँ का दूध पिएगा नहीं, पहले लोग कहते थे कि माँ का दूध पिया है तो सामने आ, अब दूध ही बोतल का पिया है तो क्या सामने आएगा, बोलिए। तो जब बोतल का दूध पीना शुरू होता है, बचपन में दूध की बोतल, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कौन सा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स, उसकी बोतल, और बड़ा हो गया तो फिर अपनी मर्जी की बोतल ले आता है। बचपन में हमने उसको बोतल की लत लगवा दी, पहले बोतल दूध से पिलाया, फिर उसने उसको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये बोतल पिलानी शुरू की, और बड़ा हुआ तो उसने अपनी बोतल ले आया। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये तो बिगड़ गया। तो बोतल की आदत तो बचपन से लग गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसीलिए बच्चे को अपना दुग्ध पिलाना चाहिए, उस पर संस्कार जाते हैं, उस पर शक्ति आती है। माता के दुग्ध का इतना प्रभाव है कि आयुर्वेद कहता है कि उसके बाद उसको कोई रोग नहीं हो सकता, उसकी बुद्धि सही रहती है। लेकिन बोतल का दूध पिएगा तो फिर बोतल का जैसा ही हो जाएगा। भरी हुई बोतल रहती है, बोतल खाली हो जाती है तो कैसे लुढ़कती है पंखे में, तो वही हाल होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब कन्हैया को दुग्ध पिलाया, दुग्ध पिलाने के बाद आज कन्हैया आए हैं और कन्हैया ने कहा मैया मुझे ना माखन दो। मैया ने कहा देख पुराना माखन पड़ा हुआ है, कल का नया माखन बनाना है, वो माखन अभी बना करके मैं तुझे दूंगी। कन्हैया ने कहा नहीं, मुझे वो माखन अभी चाहिए। मैया ने कहा तू बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है। अब एक तरफ मैया कह रही है कि मैं थोड़ी देर में देती हूँ, कन्हैया ने कहा मुझे अभी चाहिए, जिद चल रही है। तो मैया ने कहा अब इसका ध्यान बटाती हूँ। तो मैया ने क्या किया, मैया ने कहा कन्हैया ऊपर देख चंदा। अब जैसे ही चंदा की तरफ देखा तो मचल गए, माखन वाखन सब भूल गए। कहते मैया मुझे वो चंदा चाहिए। अब मैया ने कहा कि देख चंदा है उसको लेते नहीं है, उसको इधर से ही देखते हैं, दूर से ही देखते हैं। तो कन्हैया कहते नहीं मुझे तो वही चाहिए। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, सुरभि को पे पान न करी हूं। सुरभि गाय है, उसका ही दूध पीते हैं। धमकी दे रहे हैं मैया को कि मैया मैं सुरभि का दूध नहीं पीऊंगा, दुग्ध पान नहीं करूंगा, मुझे चंदा दो। मैया
ने कहा अगर नहीं पिएगा तो कोई बात नहीं, तू वैसे ही दुबला पतला है, तू कौन सा अच्छा है सुंदर है, वैसे ही कारा है, और अगर तू दूध नहीं पिएगा तो तेरा पेट पीठ से चिपक जाएगा, पीठ से चिपक गया तो तू फिर और दुबला पतला हो जाएगा। वो तो मैं तेरी वेणी चोटी गूंद करके अच्छा सा सुंदर सा बना देती हूं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तू सुंदर है नहीं कन्हैया। कन्हैया ने सोचा ये भी धमकी काम नहीं की। अब कन्हैया ने कहा देख मैया, तूने चंदा नहीं दिया तो इस बार मैं ऐसी धमकी दूंगा, ऐसी धमकी दूंगा कि तुझे चंदा देना ही पड़ेगा। मैया ने कहा बता कि मैं गांव की पंचायत में जाकर के बोल दूंगा कि नंद बाबा ही मेरे बाबा हैं, ये मैया मेरी मैया नहीं है। ऐसा कहकर कोने में जाकर बैठ गए। मैया ने देखा कि कितना छोटा है लेकिन कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। जाकर के पकड़ लिया है कन्हैया को, एक परात में ला करके चंदा को दिखाया। कहते हैं कि ये नहीं लूंगा। मैया ने कहा ये मानने वाला तो है नहीं। तो मैया ने क्या किया, कहा कि कन्हैया देख तू चंदा वंदा तो तुझे बाद में देंगे, लेकिन तुझे ना एक सुंदर सी बहू लाकर दे देंगे। अब जैसे ही कहा बहू लाकर दे देंगे तो कन्हैया खुश हो गए। कहते हाँ मैया मुझे चंदा वंदा नहीं चाहिए, मुझे बहू लाकर दो। अब कन्हैया बहू मांग रहे हैं। मैया ने कहा देख बहू तो बड़ी होती है, तू छोटा है। तो कन्हैया ने कहा हम छोटे तो बहू भी छोटी, हमारी जैसी चाहिए हमको। तो अब मैया ने सोचा कि अब बहू कहाँ से लाए, ये तो जो भी कुछ कह रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक उसमें उसी को मांगने में कन्हैया भूल नहीं रहे हैं। तो मैया ने कहा तुझे कैसी बहू चाहिए। मैया ने कहा तुझे कैसी बहू चाहिए। तो कन्हैया ने कहा ऐसी बहू हो कि जब हम खेलने जाएं और गाय चराने जाएं तो उसको जेब में डालकर ले जाएं। तो मैया ने सोचा कि शायद गुड़िया की कह रहा है, एक छोटी सी गुड़िया लाकर दे दी, खिलौना दे दिया। वैसे ही कन्हैया खुश हो गए और खुश होकर के मैया के साथ में नाचने लगे हैं। कितना सुंदर दृश्य है कि एक तरफ मैया और एक तरफ कन्हैया। फिर मैया ने गोद में ले लिया और गोद में लेकर के कन्हैया से बातें करने लगी हैं। कन्हैया ने कहा मैया तुझे मैं कितना अच्छा लगता हूं। मैया ने कहा कि मैं बता नहीं सकती कि तू मुझे सबसे अच्छा लगता है। इस तरह से बातें कर ही रहे थे कि इतने में एक गोपी आई। कहती है मैया तेरे घर पर जो तूने दूध रखा था रसोई में उसमें उफान आ गया है, वो गिर रहा है। ऐसे ही मैया ने अपने पूत को नीचे पटक दिया और दूध के पीछे भाग पड़ी है। अब तो कन्हैया को बड़ा क्रोध आया कि देखो पूत तो प्यारा नहीं दूध प्यारा है। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि एक बड़ा सा पत्थर ले आए कहीं से और उस पत्थर को ला करके जो इनके मटकी है जिसमें माखन रखते हैं, ये कई पीढ़ियों पुरानी मटकी है। 40 सेर माखन आता है। तो उस 40 सेर माखन वाली मटकी को कन्हैया ने देखा, गुस्से में है तो वो पत्थर लेकर आए हैं और जोर से मारा उस मटकी पे। सोचते हैं कि थोड़ी सी आवाज होगी, लेकिन वो मटकी अब इतनी पुरानी मटकी फूट गई। कन्हैया ने देखा कि अब तो मार पड़ेगी। अभी तक तो गुस्सा था लेकिन अब जरूर मार पड़ेगी। तो मार पड़ेगी तो क्या करें, कुछ बच्चे होते हैं कि मार पड़ेगी तो पहले ही झूठ मूठ रोना शुरू कर देते हैं। आंसू न आए तो आंसू लगा लेते हैं। किससे लगाते हैं, बना लेते हैं, थूक से बना लेते हैं ना, तो आंसू बना लेते हैं और आंसू बना करके रोने लग जाते हैं। फिर कन्हैया ने सोचा ये काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि आज ये जो मटकी फूटी है ना, ये बहुत पुरानी मटकी है, यही तो सबसे बड़ी मटकी है, ये फूट गई। अब तो मैं गया काम से, अब जाकर के
वहां से माखन लेकर गए हैं, उखल के ऊपर चढ़ गए और वहां पर ग्वाल वाले भी आ चुके हैं। ग्वाल वालों को माखन खिलाने लगे। तब तक मैया तो अपना दूध संभाल रही है, इधर जो पूत है वो नए काम कर रहा है। जाकर के माखन पहले ग्वाल वालों को लुटाया, फिर बंदरों को। बंदर तो मित्र हैं ना पिछले राम अवतार के, तो बंदरों को लुटाना शुरू किया है। अब इतने में मैया आ गई। मैया ने जब देखा, मटकी को देखा फूटी हुई, तो एक बार तो मैया को बड़ी हंसी आई कि इतना छोटा सा बालक और इसके अंदर इतना क्रोध। फिर कहा कि अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बिगड़ जाएगा और बिगड़ जाएगा, आज इसको डांटना पड़ेगा। तो डांटने के लिए मैया ने क्या किया, एक छड़ी ले ली। छड़ी लेकर के मैया कन्हैया के पीछे भागी है कि अरे कन्हैया तू कहाँ है। जैसे ही कन्हैया ने सुना तो ग्वाल वालों से कहा भागो। अब सारे के सारे ग्वाल वाल सबसे आगे आगे भाग रहे हैं बंदर, फिर भाग रहे हैं ग्वाल वाल और सबसे पीछे भाग रहे हैं मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया। ब्रज में नंगे पैर भाग रहे हैं ठाकुर जी। इस लीला को देखिए। और उनके पीछे हैं मैया, सबसे आगे बंदर, फिर उसके बाद ग्वाल वाल, फिर उसके बाद हैं कन्हैया और कन्हैया के पीछे मैया छड़ी लेकर भाग रही हैं। भागते भागते मैया थक गई, लेकिन ग्वाल वाल और कन्हैया नहीं थके। तो मैया ने कहा अरे कन्हैया जरा रुक तो जा, मुझे सांस तो लेने दे, इधर आ जा। तो कन्हैया कहते हैं कि मैया मुझे मारोगी तो नहीं ना। मैया ने कहा आ तो सही, तेरी आरती उतारूंगी। अब जैसे ही कन्हैया ने सुना तो बंदरों ने कहा तुम लोग जाओ, अब मैया मुझे नहीं मारेगी। ग्वाल वालों से कहा तुम भी जाओ। अब ग्वाल वाल भी चले गए और इधर बंदर भी चले गए। तो कन्हैया आए मैया के पास में। मैया ने कान पकड़ लिए और कान पकड़ करके सीधे लेकर के आई है घर पर। और जब घर पर लेकर के आई है तो आज मैया ने सोचा कि डांटना बहुत जरूरी है, तो कन्हैया को बांधने लगी हैं उखल से। किससे? उखल। मैया ने कन्हैया को बांधना शुरू किया है, लेकिन जब भी बांधती हैं तब 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती है। एक बार किया, 2 बार किया, कई बार किया, मैया थक गई, सारी रस्सियां लगा दी हैं, लेकिन वो 2 उंगल हमेशा कम पड़ जाती है, क्योंकि मैया ने अपनी शक्ति को आजमाया है। अंत में जब मैया ने कहा कि कन्हैया मैं तो तुझे नहीं बांध पाऊंगी, तू अपने आप ही बंध जा, तब जाकर के मेरे कन्हैया उस रस्सी से बंधे हैं। तो भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक है माधुर्य शक्ति, एक है ऐश्वर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति को ये बुरा लगा, और एक तरफ जब तक हमको अभिमान रहता है कि हम भगवान के लिए ये कर रहे हैं, तब तक भगवान नहीं बंधते, तब तक भक्त के वश में नहीं आते, भक्त के पास नहीं आते। जब भक्त कहता है कि प्रभु करने वाला तू है, तू समर्पित हूं मैं तेरे ऊपर, तब जाकर के मेरा ठाकुर तुम्हारे पास आता है। फिर वो जो तुम चाहोगे वही करने वाला है, वही करेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और तुम कहो कि मैं बांधने वाला हूं भगवान को, मैं करने वाला हूं, तो भगवान फिर आपके बस में नहीं है। भगवान को बस में करने के लिए, भगवान को बस में करने के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, अपने आप को न्योछावर करना पड़ता है। जब कहना पड़ता है कि प्रभु सब कुछ करने वाला तू है, क्या कहते हैं हम लोग? तेरा तुझको अर्पण
क्या लागे मेरा। कहते तो हम हैं कि तेरा तुझको अर्पण, लेकिन अर्पण करते हैं अर्थात भगवान का अर्थ है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो वो सब भगवान के अर्पण करो। सुबह से शाम तक आपने जितने कार्य किए वो सब भगवान को अर्पित करो, भगवान को